नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही हमारी मध्य प्रदेश के जीके जीएस की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विक्रम पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता सभी खिलाड़ी। अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें घोषणा कर दी गई है कि विक्रम पुरस्कार इतने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, एकलव्य पुरस्कार इतने इतने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो इस प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है मध्य प्रदेश में। अभी ये जो हमारा रिसेंटली अगस्त का महीना जो गुजरा है उसमें। तो अब आने वाले 1 साल तक मध्य प्रदेश के जितने भी परीक्षाएँ हैं, जैसे कि एमपीपीएससी ले लो, है ना? एमपीपीएससी का मेंस ले लो, या आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये खेल खिलाड़ी और उन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता सभी खिलाड़ी जिनको 2021 में विक्रम पुरस्कार दिया गया जबरदस्त ट्रिक के साथ। तो वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लेना। अगर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपके 100% पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं। तो दोस्तों 2021 में है ना, टोटल 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया। कितने को, ये नाम आपके सामने पूरी स्लाइड में पूरे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, सारे के सारे ये 10 खिलाड़ी है। और इन 10 ही खिलाड़ी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि इन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है। होता क्या है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा, होता क्या है दोस्तों, इनमें से जैसे कि प्रश्न कैसे बनते, इनमें से 3 नाम उठा लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 नाम उठा लिया जाएगा और एक नाम ऐसा दे देगा जो इनसे संबंध नहीं होगा, और ना तो विक्रम पुरस्कार से संबंध होगा। आपको छांटना होगा और क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया है। तो अगर आपको सारे के सारे 10 नाम याद हो तो आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि विश्वजीत सिंह, तो इनका किस खेल से संबंध है। जैसे दे देंगे ऑप्शन में, कबड्डी दे दिया, खो खो दे दिया, ये केनो सलालाम दे दिया, या हॉकी दे दिया। इस टाइप के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और दोस्तों जो खिलाड़ी हाईलाइट होता है ना, जो खिलाड़ी जिस साल में हाईलाइट होता है, या जो पुरस्कार उस साल के लिए हाईलाइट होता है, तो उससे है ना पूरे वर्ष तक, पूरे साल के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन खेल खिलाड़ियों से बने। ऐसे तो हजारों खिलाड़ी, ऐसे हर किसी से नहीं पूछा जाता। जो खिलाड़ी हाईलाइट होता है, जिसने कारनामा किया, किसी खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है, उस खिलाड़ी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने भी परीक्षाएं दी होगी, एग्जाम दिया होगा, तो आपको ये अच्छी तरह भली भांति इस बात से आप वाकिफ होंगे ही नहीं होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करके अच्छे से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि मैंने पिछली बार ट्रिक से बताया था कि विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो जिस खिलाड़ी ने, जिस बच्चों ने नहीं देखा, तो वो पहले देख लें। विक्रम पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1990 में। यानी कि मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1990 में। ये मैं सब बता चुका हूं कि पहला किसको दिया गया था। ये सारी बातें अब आज हम नहीं करेंगे। उसके लिए आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 1990 में मध्य प्रदेश में है ना, विक्रम पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1990 से। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे भैया, 1990 दे देगा, 88 दे देगा, 87 दे देगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो आपने रट्टा मारा होगा अभी तक, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो याद हो गया होगा 1990 बहुत आसान है। लेकिन जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं तो भूल जाते हैं, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इस 1990 को लेकर कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि विक्रम पुरस्कार 1990 से दिए जा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे आ रहा है विक्रम। देखिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, विक्रम। यानी कि यहाँ पे देखिए वर्ड छुपा है क्रम, क्रम की बात हो रही। तो आप मैथ तो अच्छी तरह से, मैथ रीजनिंग तो सब जानते हैं, मैथ तो आप सबने, मैथ में संख्याएं कितनी होती है, कितने अंक होते हैं, 10 ही अंक होते हैं मेन। कैसे, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दूं क्या। देखिए होता है जीरो, जीरो से शुरुआत होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और उसके बाद क्या हुआ, वापस क्या हो जाता है, जीरो। भाई मेन संख्या तो ये होती है ना, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, यही होती है। इसके बाद जीरो आ जाएगा, मतलब वापस रिपीटेशन हो जाएगा। तो जैसे हम रिपीटेशन करेंगे वापस, देखिए फिर से अगर रिपीटेशन एक ही बार करवाऊं तो देखिए जीरो, फिर से एक, दो, तीन, ऐसे चलता जाएगा, है ना, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10।
नो। तो देखिए जहाँ पे रिपीटिशन पहला ही होता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्रम से, देखिए कैसे हो रहा है, हम देखिए जीरो, ये क्रम से लिख रहे हैं इसलिए आपको याद हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जीरो वापस रिपीटेशन, फिर 0 1 2 3 4 5, तो क्रम से अगर हम करेंगे तो देखिए सिर्फ 90 ही हमारा ऐसा है जो फर्स्ट रिपीट के बाद ही जीरो वापस आ जाएगा, और 90 ही ऐसा बनेगा। हमें ये 90 ही तो याद करना, 1900 तो हर एक उसमें होता है, हमें पिछला वर्ड याद करना है 90। आप बोलोगे सर ये तो कुछ भी बता रहे हैं, 78 भी तो हो सकता है। 78 नहीं हो सकता है दोस्तों, देखिए रिपीट नहीं होगा ये पहली बार में 78 आ जाएगा। 89 भी नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, देखिए पहली बार में आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार रिपीट होना चाहिए, वो भी क्रम के साथ। देखिए क्रम है ना, विक्रम, तो क्रम से आप जैसे ही मैथ के सारे अंक लिखोगे और फिर एक फर्स्ट टाइम रिपीट होने के बाद ही हमारा ये 90 निकल के आ जाएगा। तो बोलो ऐसे करके बोलो याद रहेगा कि नहीं? देखिए दोस्तों मैंने तो ऐसे याद किया, अब आप भी अगर ये बात समझ रहे हो तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि विक्रम पुरस्कार, देखिए विक्रम पढ़ते से आपको क्रम याद आ जाएगा। और 90 तो आपको मैंने कैसे बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ मैथ में यही संख्याएं होती है, मेन वाली अंक, मेन मेन अंक यही है, बाकी तो सारे के सारे रिपीट होते हैं। अब सारे अंक इसी से तो लेकर बनते हैं, करोड़ लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी बनाना, ये 9 अंक, ये जीरो से लेकर जो 9 तक जो कॉमन हमारी जो काउंटिंग है जो गिनती है, इसी से तो पूरी दुनिया की संख्याएं बनी है कि नहीं बनी है? तो ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो 1990। बोलो याद हुआ ना? याद हुआ तो लाइक वाइक कर देना। अब ये तो हो गई हमारी स्थापना की बात। अब हम पढ़ने वाले हैं ये 10 खिलाड़ियों के बारे में, और इन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है, ऐसे जैसे कि थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, है ना? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इन 10 खिलाड़ियों के बारे में। जैसे कि पहले हमारे खिलाड़ी है विश्वजीत सिंह, और दोस्तों इनका संबंध है केनो सलालाम, एक प्रतियोगिता होती है खेल में, और ये होशंगाबाद के रहने वाले हैं। तो आपको अब कैसे याद रहेगा विश्वजीत सिंह? नाम देखते से, परीक्षा हॉल में आप नाम देखते से आपको कैसे याद आए कि केनो सलालाम प्रतियोगिता से इनका संबंध है? देखिए बहुत आसान है, देखिए क्या आसान है, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, क्या ट्रिक से आपको याद करना है। तो ये नाम देख के आपको कुछ लग रहा है क्या? देखिए ये नाम है विश्वजीत सिंह। अब एक बात बताओ, इनके नाम में तो ट्रिक, जिसने विश्व को जीत लिया हो, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, जैसे नेपोलियन ने जीता था, इसी प्रकार अगर जिसने पूरी विश्व को जीत लिया है, तो एक बात बताओ दोस्तों, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में, देखिए यहाँ लिखे ना केनो, किसी भी कोने में जाओगे तो उसको क्या वो लोग सलाम करेंगे, सलाम सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, राम राम करेंगे, जो भी करना जिस भी आप धर्म के रहने वाले हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको सलाम ठोकेंगे भाई, कि जिसने विश्व को जीत लिया, कि यार क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी यार, पूरे विश्व को जीत लिया इसने। तो वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश में चला जाए, चाहे अमेरिका चल जाए, अफ्रीका चल जाए, चीन चल जाए, हमारे भारत आ जाए, श्रीलंका, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए और वहां उसको कोई लोग मिली, कोई पब्लिक मिली, तो सारे के सारे उसे सलाम ठोकेंगे और लोग बताएंगे कि यार ये वो बंदा है जिसने पूरी विश्व को जीत लिया, राजा है ये, है ना? तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो भैया, विश्वजीत सिंह का संबंध केनो सलालाम से है। केनो से आपको दुनिया की किसी भी केनो में, केनो केनो यानी कि कोना, देखिए कोना, केनो, केना, कोना, ऐसे मिल रहा है ना वर्ड, तो किसी भी कोने में चले जाओ उसको सलाम यानी कि सलाम ही करेंगे। देखिए ये सलाम में सलाम वर्ड छुपा है ना, तो सलाम ही करेंगे। तो ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब दूसरे हमारे खिलाड़ी है सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पहले से ट्रिक बनी हुई है। देखिए सुनिधि चौहान क्या है हमारी, जल्दी से बताओ किस किस को याद है? तो सुनिधि चौहान है, एक गायिका है, सिंगर है। चलो मैं आपको इनकी इमेज दिखाई देता हूँ, कौन है सुनिधि चौहान, ये देख लो आप, ये है सुनिधि चौहान। तो सुनिधि चौहान कौन है? सुनिधि चौहान एक गायिका है, सिंगर है। आपको दिख रहा होगा इनके हाथ में माइक, और दोस्तों ये सिंगर है। और क्या सिंगर क्या करती है, मूवी मूवी के लिए जो गाने हमारे रिकॉर्ड होते हैं उनकी क्या करते रहते हैं, हमेशा शूटिंग करते रहते हैं, अपने गाने की रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, शूटिंग करते रहते हैं। तो इनका भी संबंध बॉलीवुड से है। तो बॉलीवुड वाले तो 90% क्या करते हैं, शूटिंग ही तो करते हैं। तो सुनिधि चौहान का संबंध किससे होगा? शूटिंग से ही तो होगा ना भाई, और किसी से हो सकता है क्या भाई? ये सुनिधि चौहान है, ये किसी मूवी के लिए गाना गा रही, तो पहले ये गाना वाना जो ये वीडियो जो बनता है, पहले उसकी शूटिंग होगी, उसके बाद ही तो पब्लिक के लिए शेयर किया जाएगा ना। तो इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं सुनिधि चौहान, शूटिंग, भैया सुनिधि चौहान से आपको सिंगर याद आ जाएगी सुनिधि चौहान, और इनका संबंध हो जाएगा शूटिंग से। बोलो याद हो रहा ना? और ये भोपाल की रहने वाली है, ये भी आप याद कर लो, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, है ना? तो ये हो गया बहुत आसान ट्रिक। अब देखो अगली वाली हमारी खिलाड़ी है निधि ननहेट। क्या नाम है? निधि ननहेट।
और दोस्तों ये कराटे खेलती है, कराटे, और ये बालाघाट की रहने वाली। अब एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आपको कैसे याद आएगा कि निधि ननहेट का संबंध कराटे से? चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, वॉलीबॉल दे दिया जाएगा, खो खो दे दिया जाएगा, कबड्डी दे दिया जाएगा, हॉकी दे दिया जाएगा। आपको कैसे याद रहेगा एग्जाम हॉल में कि निधि ननहेट कराटे से इनका संबंध है? कैसे आपको याद रखना है कि निधि नाम देखते से आप कराटे लगाकर याद आ जाओ? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक, हम इसीलिए तो ट्रिकी वीडियो बना रहे हैं। आप टेंशन लेने की जरूरत क्या है यार? तो क्या है इसकी ट्रिक? देखिए ट्रिक पे चलते हैं, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, इमेज दिख रही होगी, इमेज देख के आपको क्या याद आ रहा है? देखिए ये क्या कर रही है जो लड़की है, चलो निधि तो नहीं है लेकिन जो भी है ना? तो ये जो बालिका है, ये जो गर्ल्स है, ये क्या कर रही है? ये सो रही है, मेरे हिसाब से नींद ले रही है। तो एक बात बताओ, देखिए निधि से तो हमको क्या याद रखना? नींद। भैया निधि नींद एक जैसा वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जल्दी बताओ, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अब नींद, अब भैया नींद हम कब लेते हैं यार? 99% लोग जो नींद लेते हैं वो कब लेते हैं? मुझे बस ये जानना है, आपके मन में ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो कि 99 में, एक दो लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% लोग नींद कब लेते हैं? रातों में ही तो लेते हैं ना। ये देखिए कराते, तो रातें छुपा है ना, तो नींद कब लेते हैं लोग यार? रातों में ही तो लेते हैं। ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। और ये बालाघाट की रहने वाली है ना? अब बालाघाट, अब अगर आप घट घट यानी कि कम नींद लोगे तो दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा इस प्रकार में। और बालक, बालक क्या है, कम नींद लेते थे इसलिए दिन भर रोते रहते हैं। इस प्रकार ऐसे याद करके याद कर सकते हो, रिलेट करके। तो निधि यानी कि नींद हम कब लेते हैं? रातों में लेते हैं, कराते। बस हो गया, बहुत आसान है। बोलो याद हो रहा कि नहीं हो रहा? ऐसे ही करके रिलेट करके मैं जितने भी 10 के 10 खिलाड़ी है, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे कौन से, हाँ, जिनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया गया। 2 वीडियो, इसके 2 पार्ट है। एकलव्य प्राप्तकर्ता खिलाड़ी, 13 खिलाड़ियों को 2021 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया, और उन सारे के सारे खिलाड़ियों को मैंने ट्रिक के साथ, जैसे हम विक्रम पुरस्कार पढ़ रहे हैं ना, वैसे के वैसे उन खिलाड़ियों के बारे में मैंने डिटेल से आपको ट्रिक के साथ पढ़ा दिया। तो वो वीडियो भी देख लेना। आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों यकीन मानिए, यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना? और बस आपको कुछ नहीं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही, वीडियो अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक कर देना। और जिसको लगे कि इस प्रकार के वीडियो और पाने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? बाकी आपकी मर्जी, आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर देना। भाई बताना जरूर, नीचे सजेस्ट जरूर करना, है ना? अगले हमारी खिलाड़ी क्या है, चौथे नंबर की, मंजी, क्या नाम है, मंजू बमोरिया। क्या नाम है? मंजू बमोरिया। और दोस्तों ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और ये उज्जैन की रहने वाली है। कैसे याद रखना जल्दी बताओ? एग्जाम हॉल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मंजू बमोरिया का संबंध किस खेल से है, आपको कैसे बताना, कैसे याद रहेगा? तो दोस्तों ये इमेज में आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इमेज देख के बता सकते हो कि इससे हम कैसे रिलेट करेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है, देखिए बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, ये देखो इसके सामने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बॉक्सर कैसे करते हैं। मंजू कौन है? बॉक्सर है ना, बॉक्सिंग करती है। तो यहाँ ऐसे पता नहीं ये बोरों में क्या क्या भर के इसको ऐसे ना धमाधम धमाधम कूटते रहते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए बोरियां भर के, है ना, क्या बोरियां भर के, पता नहीं इसमें कपड़े होते हैं, रुई होती है, क्या होती है, रेत होती है, हम नहीं जाने। लेकिन इनके नाम में देखिए मंजू बम्बोरिया, देखिए यहाँ पे बोरियां आ रहा है ना। तो बोरियां का संबंध तो होता है ना बॉक्सिंग वालों से। तो मंजू का संबंध, मंजू बमोरिया का संबंध किससे होगा? बॉक्सिंग से। अब आप एग्जाम हॉल में मंजू बमोरिया का नाम देखे होंगे और ये बॉक्सिंग ढूंढने लग जाएंगे कि यार सर ने बोला कि इनमें, आप रिलेट करोगे दोस्तों। ऐसे तो आपको अभी लग रहा होगा कुछ भी पढ़ा रहे हैं यार। एग्जाम हॉल में ये बातें आपको याद आएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए। ऐसा नहीं कि हम भी कोई ऊपर से आ गए डायरेक्ट, हमने भी एग्जाम दे रहे हैं और देते हैं, ऐसा नहीं है। तो मंजू बम्बोरिया का संबंध कैसे याद रखोगे? बॉक्सिंग से। क्योंकि ये बम्बोरिया तो इनके नाम से साथ में जुड़ा ही रहेगा। मंजू बम्बोरिया नाम पूरा का पूरा देगा एग्जामिनर भी। और आपको बॉक्सिंग से रिलेटेड, ये बम्बोरिया से बॉक्सिंग हम रिलेट कर लेंगे। क्योंकि ये बॉक्सर जो होते हैं, पता नहीं ये बोरियों में भर भर के किसको कूटते हैं। आप मुझे बता देना, आप में से कोई बॉक्सर वॉक्सर हो तो, आखिर इसमें क्या मटेरियल भरा जाता है ना? तो ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो। बोलो याद कर सकते हो ना? मजा आ रहा ना? बस मजे आने चाहिए यार, और क्या चाहिए? अगली हमारी खिलाड़ी दिख रही होगी आपको सामने, क्या? एकता यादव। क्या? एकता यादव सेलिंग की खिलाड़ी है और भोपाल की रहने वाली है। कैसे याद रखना भाई? एकता यादव सेलिंग का संबंध है, सेलिंग से इनका संबंध है। कैसे याद रहेगा? देखिए यहीं से कुछ इनके नाम से ट्रिक निकालते हैं। एकता, तो देखिए थोड़ा सा मैं इमेज बता देता हूं, जब आपको समझ में आएगी। अब देखो इनके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ, किसको, कौन कौन पहचान रहा है इसको? ये तवा है और ये तवे पे रोटी सिक रही। तो पता दोस्तों, ये जो तवा है ना, मुझे मालूम है कि ये मैंने भोपाल में, है ना, सेल लगी थी। आपको भी यही रहा, याद रखना। आप भी कोई तवे की इमेज याद रख लो और ऐसे याद रखना कि, मेरा ना याद रख लो कि हमारे सर ने भोपाल से एक तवा लिया था। कहाँ से लिया था? सेल से लिया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा सेलिंग। तो सेलिंग से हम क्या याद रखेंगे? सेल।
है ना? क्या याद रखेंगे? सेल, अरे सेल वही जो मेगावाट सेल, जो मेगा मेगा सेल लगती है, सेल तो समझते हो ना आप, जो कपड़े-वपड़े खरीदते, क्रॉकरी खरीदते हो। तो मैंने है ना ये तवा सेल से खरीदा था और भोपाल में सेल लगी थी, जैसे उत्सव मेला इस टाइप का, मेले में सेल लगी थी। तो सेल से मुझे याद है कि मैंने क्या लिया था, एक तवा लिया था। देखिए यहाँ लिखा है ना, एक तवा, तवा एकता हो रहा ना, तो एक तवा लिया था मैंने, ऐसे करके रिलेट करके मैं याद कर सकता हूँ, आप भी याद कर सकते हो। तो मैंने पता ना स्क्वायर को ऐसे करके याद रख रखा, भैया एकता यादव सेलिंग, एकता यादव सेलिंग। तो अब भी याद कर लो कि भैया सेलिंग से हमारे सर ने एक तवा लिया था, भोपाल में सेल लगी थी उत्सव मेले में, तो वहां से एक तवा लिया था। तो ऐसे करके आप रिलेट कर लेना, एकता यादव सेलिंग की खिलाड़ी है बस, और भोपाल की रहने वाली है। सारा का सारा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईमानदारी से बताओ, आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही कि नहीं बैठ रही? अभी मज़ाक लग रहा हो ना, कोई बात नहीं, आप भी एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, याद आ जाएगा, यार हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, हाँ, एकता पढ़ा था, एकता का याद आ जाएगा, यार हाँ, सर ने बताया था सेलिंग तवा, ऐसे करके रिलेट करके आप ना 100% क्वेश्चन को सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले खिलाड़ी पे। तो हमारे अगले खिलाड़ी है 6 नंबर पे, जिनको विक्रम पुरस्कार 2021 मिला है, उनका नाम है विवेक सागर। इनका संबंध है हॉकी से और ये होशंगाबाद के रहने वाले हैं। अब दोस्तों इस नाम को है ना, इनके बारे में मैं थोड़ी-सी जानकारी दूँगा। क्यों दूँगा? क्योंकि अभी अगस्त में टोक्यो में हमारा क्या हुआ? ओलंपिक हुआ है 2020, बोलो हाँ या ना? तो जो टोक्यो में 2020 ओलंपिक हुआ, तो जिसमें 41 सालों के बाद हॉकी में हमने 41 सालों के बाद हॉकी में हमने कोई मेडल जीता है। तो उस मेडल जीतने में 41 साल 41 ईयर्स के बाद भारत को हॉकी में मेडल मिला है। तो वो जो हॉकी टीम थी, हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं, तो उनमें हमारे मध्य प्रदेश के विवेक सागर भी थे, जो ये कारनामा किए, और मध्य प्रदेश में इनकी वाहवाही हो रही है, विवेक सागर, है ना? विवेक सागर सिंह इनका नाम है, सागर के रहने वाले नहीं है, ये होशंगाबाद के रहने वाले हैं। प्रॉपर रहने वाले इटारसी के हैं, लेकिन इटारसी होशंगाबाद जिले में आती है, इसलिए कभी-कभी आपसे घुमा-फिरा के भी पूछ सकता है, इसलिए इनके बारे में देखो सोच लो। ये हॉकी के खिलाड़ी है, ये तो मैं ट्रिक से बता दूँगा। होशंगाबाद के रहने वाले, अगर और ऑप्शन में इटारसी है, तो आप इटारसी भी लगा सकते हो, ये इटारसी के रहने वाले हैं। और दोस्तों अभी कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही एक प्रस्ताव पारित हुआ है। मध्य प्रदेश में एक प्रस्ताव पारित कर कर इनको क्या करा, पूरी मंत्री परिषद ने निर्णय लेकर, मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ना, वहाँ से एक प्रस्ताव पारित कर कर इनको डीएसपी की पोस्ट दे दी गई। क्या कर दी गई? डीएसपी की पोस्ट दे दी। तो अब ये हमारे विवेक सागर मेडल जीत के आए थे भाई, सीधी-सी बात है, हॉकी में 41 साल के बाद हो इंडिया के लिए मेडल मिला। तो जितने भी खिलाड़ी थे ना, 11-11 अपने-अपने राज्यों से, भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो इनाम मिला वो तो मिला ही मिला। लेकिन पर्सनल पर्सनल अपने-अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने-अपने खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ राशि इनाम में दी गई है। तो विवेक सागर को इनाम तो जो दिया गया वो तो दिया गया। शायद 1-2 करोड़ रुपए, बता देना आपको इनको कितने करोड़ रुपए मिले हैं, और जिसके बाद अभी कल ही इनको डीएसपी की पोस्ट पे इनको क्या पदस्थ किया गया। तो ये है हमारे विवेक सागर जो कारनामा करने वाले हैं। अब आपको कैसे याद रखना है? ये सारी कहानी तो मैंने बता दी कि शायद ही आप भूल पाओ। मैं क्यों बोला हूँ टोक्यो 2020, क्योंकि ये टोक्यो 2020 में होने वाला था। आप बोलोगे सर हम तो 21 के लिए पढ़ रहे हैं, आप 20 के लिए इधर पहुँच गए। ये टोक्यो की बात कर रहे हैं हम, टोक्यो जो ओलंपिक में जो टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, लेकिन वो होना था 2020 में, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से 2021 में हुआ। इसलिए उसका नाम अभी भी 2020 ही बोला जाएगा। बोलो समझ में आ रही ना? तो ये बातें होती हैं, एक-दूसरे से रिलेशन होता है, इसलिए हम सब बातें रिलेट के साथ करके आपको बता देते हैं। तो चलो अब ये सारी कहानी तो हो गई, अब आपको कैसे याद रखना कि विवेक सागर का संबंध हॉकी से है। अभी तो याद हो गया, अभी मेरी सारी बातें सुन ली तो याद हो गया। 2-3 महीने बाद सारे सिट्टी-पिट्टी आगे पार्ट पीछे सपाट होने वाला है, मालूम है ना? होता है ना ऐसा? बोले सर हम तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन हम तो भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम ट्रिक से पढ़ाते हैं आपको। हम आपकी समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हम ट्रिक की वीडियो बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो चलो अब बता देते हैं कि विवेक सागर का संबंध हॉकी से कैसे, एक इमेज देखो सबसे पहले और फिर बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये बताओ, ये इमेज, ये हॉकी तो समय, हॉकी तो सबने देखी है ना भाई, ये हॉकी सबने देखी कि नहीं देखी? नहीं तो ये भी नहीं देखी हो आपने। तो ये हॉकी है, और दोस्तों ये पुलिस है। इससे क्या रिलेट करना सर? ये पुलिस तो किसी को मार रही है, डंडे मार रही है। इनके हाथ में डंडा है। देखिए इनके हाथ में डंडा है, हॉकी नहीं है। अगर दोस्तों अगर ये हॉकी से मार देना, तो इनका ये जो जितनी भी पब्लिक वब्लिक है ना, क्या होगा?
इनके सर से खून का सागर बहने लगेगा। इनके सर पे मार दिया यानी कि सर में क्या होता है, हमारा विवेक होता है, दिमाग होता है, दिमाग फट जाएगा। देखिए विवेक आ रहा ना, तो दिमाग फट जाएगा अगर हॉकी से मार दोगे। तो बोलो अगर हॉकी से मारोगे किसी के सर पे तो खून की सागर नदियाँ बहने लगेगी कि नहीं बहने लगेगी? बोलो हाँ कि ना यार? मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए ध्यान दो, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो हॉकी। बोलो जल्दी बोलो ना, हाँ कि ना? अगर हॉकी से अगर मार दिया जाए किसी के सर पे तो उसके दिमाग दिमाग यानी कि विवेक विवेक को दिमाग बोलते हैं ना, उसके विवेक से सागर सागर यानी कि खून बहने लगेगा अच्छी तरह से एकदम फर्राटे से। सही बात है ना? जल्दी बोलो, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ कि ना बताओ जल्दी। आपका आंसर होगा हाँ, तो हाँ की। हाँ किया आपने तो सही जवाब है, ना की तो गलत जवाब है। हैं? और सर पे पड़ जाएगा पूरा जो सर दिमाग की जो नसें-वसें फट जाएगी तो सीधी बात है बेहोश तो हो ही जाएगा आदमी। होशंगाबाद उसके होश गायब हो जाएँगे कुछ देर के बाद ही, उसके पता नहीं हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो ऐसे रिलेट करके ये सारी की सारी कहानी से हम इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि विवेक सागर का संबंध हॉकी से होशंगाबाद के रहने वाले हैं। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा तो बस छोटी-सी मेहरबानी, क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना, इससे ज़्यादा और क्या बोलोगे, है ना? और अच्छा लगे तो अपने 10-20 दोस्तों में शेयर कर देना। चलें अब आगे, तो आगे आपके सामने ही दिख रहे होंगे अगले हमारे खिलाड़ी कौन से हैं? जल्दी बताओ ना कौन से दिख रहे हैं आपको? हमारे अगले खिलाड़ी दिख रहे हैं दोस्तों कौन? हर्षवर्धन तोमर। कैसे याद रहेंगे कि हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल ग्वालियर। देखिए यार हम किसी सब खिलाड़ी का अपमान नहीं कर रहे, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ ट्रिक यूज कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम अपमान करें, हम भी खिलाड़ी का सम्मान करते हैं, इतने बड़े बड़े मेडल हमारे देश के लिए लेके आते हैं। इसलिए आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, कोई कंट्रोवर्सी मत करना है कि यार सर आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हैं, हम पढ़ाने के माध्यम से यार। तो अब हमें याद रखना है हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल ग्वालियर। कैसे याद रहेगा? बहुत आसान ट्रिक है। एग्ज़ाम हॉल में ये नाम देखते ही से आपको बास्केटबॉल याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो मैं याद दिला देता हूँ आपको बचपन आपका। तो आप देख लो बास्केटबॉल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि बास्केट यानी कि बिस्कुट, बास्केट यानी बिस्कुट सभी प्रकार के आपकी जो पसंद है यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ओरियो ही खाना है, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए दुनिया भर के सभी बिस्किट ले लिए, सबसे पसंदीदा बिस्किट पार्ले जी जो वर्षों से चला आ रहा है कि नहीं चला, आप छोटे होंगे तब से पार्ले जी खा रहे होंगे। ये ओरियो ओरियो तो अभी बने लेकिन पार्ले जी वगैरह ये 2020 अभी है ना। तो बास्केट देखिए यहाँ पे लिखा ना बास्केट, तो बास्केट से हमें क्या याद रखना, बास्केट से हमें क्या याद रखना, बिस्किट। बिस्किट है ना ये बिस्किट, तो बास्केट से हम याद कर लेंगे बिस्किट। और जब हमें हमारी पसंद का बिस्किट मिल जाता है तो एक बताओ हमारे मन में क्या होता है? हर्ष होती है, खुशी होती है, बढ़ जाती है खुशियाँ, खुशियाँ बढ़ जाती है, खिलखिलाने उड़ जाते हैं हमारे लिए बिस्किट, अरे वाह, वाह! मर-मर जाते हैं देखिए, तो मर-मर जाते हैं बिस्किट के लिए, खाने के लिए, क्या मिल जाए फटाक सा पार्ट, है ना? जब हम छोटे थे तो ऐसे ही करते थे ना, बिस्किट के लिए मर-मर जाते थे। कितनी खुशी होती थी, कोई भी हमारा रिश्तेदार हमारे घर में कोई मेहमान आते थे, हमारे लिए बिस्किट-विस्किट लेके और खुशियाँ बर्दन दुगनी हो जाती थी मेरी तो, मैं बिस्किट खाने के लिए मर-मर जाता था कि कब ये दे दे बस। ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो, ये यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गाँव के बच्चे भी ऐसे ही करते थे, यहाँ लिखा ना ग्वालियर, तो गाँव के बच्चे के साथ भी यही संबंध है और शहरों के बच्चों के साथ भी यही संबंध है। ऐसा मत खुश हो जाना कि हम शहर वाले ऐसे करते हैं, गाँव वाले ऐसे करते हैं। दोनों की बात है ये। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। अब एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही नाम आएगा ना हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल, 4 ऑप्शन में लिखा रहेगा, 1 ऑप्शन में लिखा रहेगा बास्केटबॉल। फट से याद आ जाएगा बिस्किट की आपको, है ना? खाने के लिए वहाँ भी ललचा मत जाना, सिर्फ़ क्वेश्चन पे ना टिक मार के आगे बढ़ जाना है, वह रुक मत जाना, खाने की याद मत करने लगना एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम में कम टाइम होता है ना यार। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? मज़ा आ रहा है ना? हँसा रहे ना? हँस लो यार, क्या दिक्कत है? हँसो, हँसो, हँसो। शाबाश! चलो, तो अगली हमारी खिलाड़ी कौन-सी है? ये दिख रही है ना सर परिधि जोशी घुड़सवारी। परिधि जोशी घुड़सवारी, है ना? लिखा है ना यहाँ पे परिधि जोशी घुड़सवारी। कैसे याद रखना कि भैया परिधि जोशी का संबंध घुड़सवारी से है? देखिए, मैं बता देता हूँ। अब इसको हटा देते हैं इस इमेज को और दूसरी वाली इमेज पे चलते हैं इसके लिए आपके लिए। तो ये देख लो इमेज। आपको इमेज देख के क्या लगता है? जल्दी बताओ ये घुड़सवारी सर इमेज देख के तो लग रहा है घुड़सवारी। लेकिन दोस्तों घुड़सवारी भी आम आदमी नहीं कर सकता है, ऐसे लल्लू-पल्लू आदमी घुड़सवारी नहीं कर सकता। वही आदमी घुड़सवारी करता है जिसमें जोश हो। देखिए घुड़सवार ना जोशीले होते हैं, तेज-तर्राट होते हैं। ऐसे लल्लू-पल्लू आदमी घुड़सवारी करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो देखिए परिधि जोशी भी देखिए नाम लिखा ना परिधि जोशी, तो जोशी से हम क्या रिलेट कर लेंगे? परिधि जोशी नाम आएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो आप इस जोश से रिलेट कर लोगे कि यार जोशीले ही आदमी होते हैं जो घुड़सवारी कर सकते हैं। देखो क्योंकि घुड़सवारी करना कोई आम बात नहीं हर किसी की। कोई किसी को तो घोड़े पे बैठने में ही डर लगता है तो राइडिंग करना तो दूर की बात है। तो जो जोशीले बंदे होते हैं ना, सिर्फ़ वही घुड़सवारी कर सकते हैं। तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हो आप परिधि जोशी घुड़सवारी, है ना? है ना?
सही है ना? और एक और अब ये इंदौर भी हमको कैसे याद रखना? अब परिधि का मतलब कैसे होता है? हम जैसे आपने पढ़ा होगा, ये क्या लिखा रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ? सर ये तो आप व्रत बना रहे हो, तो व्रत की परिधि नाम तो सुना होगा ना? तो देखिए दोस्तों, जो घुड़सवारी की जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उसके लिए भी अपनी एक बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है ना, एक परिधि गो गो ऐसे एक परिधि बना दी जाती है कि भई नहीं-नहीं आपको इसके अंदर-अंदर ही चलाना, नहीं तो घोड़ा लेके पता नहीं आपको कहाँ भाग जाए। तो ऐसे करके परिधि, इसके अंदर-अंदर तो देखिए मैंने कहा ना इंदौर, तो इसके अंदर-अंदर ही अब मैं ज़रूरी नहीं कि इसके छोटा बनाना, ये बड़े क्षेत्रफल में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटरों में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये आप सोचे कि सर इतने छोटे में घोड़ा कैसे आएगा? एक इमेजिन करना है यार आपको तो, है ना? अब ज़रूरी नहीं कि ये इसको ये व्रत ही वो हो सकता है कि भैया ये भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना? लेकिन परिधि तो इसमें भी होगी ना? इसको परिमाप बोल देते हैं, इसको भी परिधि, परिमाप बात एक ही है, समझ रहे हो बात को? तो इसके अंदर-अंदर आपको घोड़ा चलाना, तो ऐसे करके रिलेट करके ये सारी की सारी बातों से परिधि जोशी का नाम आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना? हाँ कि ना? आएगा, शाबाश। दूसरा अगले हमारे कौन से खिलाड़ी है? अगले 9वें नंबर के, सर साफ-साफ तो दिख रहा है, क्यों खा रहे हो? अरे खा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ यार। तो अगले हमारे खिलाड़ी है दोस्तों, खिलाड़ी है सॉरी खिलाड़ी नहीं है, पूजा मालवीय, इनका संबंध है मलखम्ब से और उज्जैन के रहने वाले हैं। तो उज्जैन अगर है तो साफ-साफ की मलखम्ब की अकेडमी कहाँ है? उज्जैन में है, उज्जैन में ही है ना मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम्ब, इसकी अकेडमी कहाँ है? उज्जैन में। तो उज्जैन तो ऐसे रिलेट याद हो जाएगा। लेकिन ये कैसे करें भैया? हम पूजा मालवीय का संबंध मलकम से है। अब देखो यहाँ पे भी तो माल लिखा है और यहाँ पे भी तो माल ही लिखा है ना। मेरे इतनी तो आंखें चमक रही होगी ना। देखो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करो, देखो यहाँ पे भी लिखा है माल, यहाँ पे भी लिखा है माल। तो पूजा मालवीय का संबंध मलखम से, बात खत्म, है ना? या फिर भगवान की आप पूजा वूजा करोगे तो जाहिर सी बात है माल वाल मिलेगा। पूजा वूजा नहीं करोगे, आप मन्नतें नहीं करोगे तो माल वाल मिलेगा क्या? अभी आप पूजा पाठ करो, नौकरी वोकरी लगे, किस लिए कर रहे हो? माल कमाने के लिए ही ना। बस। और माल क्यों कमाया जाता है? एकदम खंभा, यानी कि हम एकदम खंभे की शिखर तक चढ़ते जाएँ, ऐसे हम ऊँचाइयाँ हासिल करते जाएँ, हैं भाई? ऊँचाइयाँ हासिल करने के लिए तो तैयारी कर रहे हो कि एक दिन हम भी हमारी भी बड़े मुकाम पे पहुँचे, मुकाम पे पहुँचे यानी कि ऊँचाइयों पर चढ़े, बुलंदियाँ प्राप्त करें। ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो, बहुत आसान-आसान है। आखिरी हमारी खिलाड़ी है प्राची यादव और ये पेरा केना की खिलाड़ी है और ये ग्वालियर की रहने वाली है ना? ये थोड़ा-सा मिटा देते हैं, थोड़ा होच-पोच लग रहा है, चलो मिटा देते हैं। ये मिटा दिया हमने और हम किसके बारे में पढ़ते हैं अब? इमेज आपको दिख रही होगी, इससे रिलेट करना है हमको प्राची यादव और पेरा केना की खिलाड़ी। आप देखिए पेरा कमांडो, ये पेरा कमांडो है और ये सारी की सारी सेना होती है, तो पेरा केना सेना। ये कहाँ पे ज़्यादातर अपना काम करती है? ये ज़्यादातर हमें कौन परेशान कर रहा है? प्रा पा पा याद रखो, पा से पाकिस्तान, ची से चीन। अरे प्राची जी, आपका हम मज़ाक नहीं बना रहे, लेकिन बच्चों को याद करा। देखिए प्राची यादव, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, यादव यानी कि आपको तो अच्छी तरह से याद होगा कि सबसे ज़्यादा हमें पाकिस्तान और ये चीन ही परेशान कर रहे हैं। यहीं पे हमें ये पेरा केना सेना-वेना लगानी पड़ती है और सेना में कौन जाते हैं? गाँव के, शहर के सभी जाते हैं ना? जाते कि नहीं जाते भाई? मेरा तो बहुत इच्छा है, मेरी तो सबकी इच्छा है, मेरे परिवार वालों की इच्छा है कि भैया सेना में जाके हम क्या करें? सेवा करें। तो पेरा केना सेना प्राची यादव, देखिए पा से पाकिस्तान, चा से चीन और मुझे अच्छी तरह याद है ये पेरा सेना केना ये कहाँ लगी रहती है? वहीं लगी रहती है। ये देख लो, इमेज देख लो, इनको लिए सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ यार इनको। ऐसे सैनिकों को दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको सैनिक मिले ना, उनकी हेल्प ज़रूर करना, उनको पानी के लिए पूछना, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछना, जितना आप तरफ से हो सके ना, देखिए मैं तो करता हूँ, देखिए मेरी तो इच्छा है, तो आप भी किया करो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, प्राची यादव, पेरा केना सेना, ग्वालियर, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ 10 के 10 खिलाड़ी आपको अगर ये एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, इसके बाद गलत आके करके आओगे तो मुझे मिलना कभी अकेले में। मिल मत जाना, एक क्रॉस मार दिया मैंने, मिल मत जाना है। तो 10 के 10 खिलाड़ी हो गए। ये खिलाड़ी के नाम आप दोस्तों, अब क्या है कि आपकी ज़ुबान पे आप 2 बार इस वीडियो को देख लोगे ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे ऐसे-कैसे खिलाड़ी, अब याद हो जाए, हमने कहानी इतनी बड़ी-बड़ी बता दी आपको, इतनी बातें। मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि आपके माइंड में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत बातें करते हो, ये करते हो, इतना चढ़-चढ़ करते हो। दोस्तों इसके पीछे कारण है, मुझे मालूम है कि बच्चों को कैसे याद होगा। मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। रट्टा मारोगे ना, मुश्किल से 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना याद रहेगा, भूल जाओगे और ये ऐसे पलटोगे ना ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब ये खिलाड़ी ऐसे तो नहीं कि विवेक सागर अगली बार से नहीं खेलोगे, विवेक सागर अगली बार से भी खेलेंगे ना, कोई ना कोई सा मेडल तो प्राप्त करेंगे ना।
है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई? तो आपसे ज़्यादातर यही तो पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आप हॉकी याद रखोगे। इसी प्रकार हर्षवर्धन ऐसे तो ऐसे नहीं कि अब ये कि ये विक्रम पुरस्कार मिल गया तो आप छोड़ देंगे, आगे भी तो कोई गेम खेलेंगे ना भाई। इस प्रकार से मेरा मतलब ये होता है कि बच्चे ऐसा पढ़ें कि उनको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। आगे अगर इन खिलाड़ियों से कोई और एग्ज़ाम पूछ और किसी प्रकार से घुमा-फिरा के प्रश्न पूछ ले, तो वो भी हम सोल्व कर दें यार, समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे करके रिलेट करने से, पढ़ने से दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। तो वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक करना, 10-20 दोस्तों में शेयर करना यार, कम से कम 100-200 लोग देखें तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उनको पसंद आ रहा है। तो यार थोड़ी तो हेल्प किया करो, शेयर किया करो, है ना? मैं जब इतना कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो ना, एक बटन है सिर्फ़ शेयर ही तो करना है यूँ करके सट से, है ना? शेयर का बटन ऐसे होता है ना, तो शेयर ही तो करना है यार, इससे ज़्यादा क्या करना है आपको? एरो का निशान हमने बहुत अच्छा बना दिया है, सही में। तो शेयर कर देना यार। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।